A very good morning, students. I hope you all are keeping very well. Students, in the last two classes, we have studied the two parts of this chapter. Now we are going to start the last part of this chapter. Okay, students, if you all have any queries, then please ask to me. Okay, let's start our chapter. Animals sleep. जस्ट लाइक अस, हमारी ही तरह इवन एनिमल्स नीड टाइम टू रेस्ट एंड स्लीप। जैसे कि हमें सोने की ज़रूरत पड़ती है ना, आराम करने की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक वैसे ही जानवरों को भी सोने और आराम करने की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स नीड मोर टाइम टू स्लीप देन ह्यूमंस डू। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनको इंसानों से भी ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। वाइल एन एडल्ट ह्यूमन नीड्स 8 आवर्स टू स्लीप, अ टाइगर नीड्स 16 आवर्स। देखिए, एक नॉर्मल इंसान को लगभग 8 घंटे सोने की ज़रूरत होती है 24 घंटे में, और एक टाइगर को पता है कितने घंटे सोने पड़ते हैं? कम से कम 16 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। जो जानवर होते हैं ना, अलग अलग तरीके से सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप अपराइट वाइल काउ स्लीप विद देयर आइज ओपन। हॉर्स जो होता है अपराइट डायरेक्शन में सोता है, जबकि काउ जो होती है ना, वो अपनी आंखें खोल के ही सोती है। वो सोती है लेकिन उसकी आंखें खुली होती हैं। आप देखोगे तो मानोगे नहीं कि वो सो रही है। फिश रिड्यूस मूवमेंट टू रेस्ट वाइल माइग्रेटरी बर्ड स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट। जो फिश होती है अपनी मूवमेंट को रिड्यूस करती है जब वो आराम करती है तो। और जो एक माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं ना, वो रात में जब उड़ती हैं ना तो उड़ते उड़ते ही सो लेती हैं। कितना अच्छा होता है ना, हम भी चलते चलते और सब काम करते करते सो जाते स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे तो फिर हमारे सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं, हमें तो अपना काम भी करना होता है। तो हर इंसान के सोने का, उठने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इंसान का छोड़िए, एनिमल्स की भी वही बात है। सम एनिमल्स escape unfavorable climatic conditions such as severe cold by sleeping for long duration of time। देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो फेवरेबल कंडीशन उनका नहीं है, मतलब जिस कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएँ, अगर उनके पसंद का, उनके मन लायक नहीं तो वहाँ से स्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और किसी ऐसी जगह पे जाकर चुपचाप से हिबरनेशन में, मतलब सोने चले जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक सोते रहते हैं। दिस स्लीप लाइक स्टेट कैन लास्ट ऑफ एंटायर सीजन। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ठंडियों के समय जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है कि ठंडियाँ उन्हें पसंद नहीं होती हैं, तो किसी गुफा में, किसी पहाड़ पे जाके चुपचाप से क्या करते हैं, सो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें ठंडी का पता नहीं चलता और वो पूरे सीजन सोते रहते हैं। ठंडियों की स्लीप को जानते हो बच्चों क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हिबरनेशन कहते हैं। ठीक है। एनिमल लाइक बियर्स, बैट, स्नेक्स, बीज, शंक्स हिबरनेट। जैसे कि भालू हैं, चमगादड़ है, सांप है, मक्खियाँ हैं, शंक्स हैं, ये सब हिबरनेशन के प्रोसेस में जाते हैं और ये सर्दियों में सोते रहते हैं। दीज एनिमल रिज्यूम देयर एक्टिविटीज़ व्हेन वेदर बिकम्स मोर फेवरेबल। ये अपने काम पे वापस कब लौट आते हैं? जब मौसम धीरे धीरे सही होने लगता है, सारी चीज़ें इनके फेवर में होने लगती हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स, अर्थवर्म, salamander, lizards, desert tortoise and even crocodiles sleep through hot summer months to escape the heat। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि स्नेल है, अर्थवर्म है, घोंगे हैं। अर्थवर्म मतलब ये जो केचुआ होता है, या लिजर्ड, छिपकली, सैलमेंडर्स हैं, टॉर्टॉइज है जो रेगिस्तान में टॉर्टॉइज मिलते हैं। इवन क्रोकोडाइल्स भी जो होते हैं उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये भी सो जाते हैं ताकि इन्हें गर्मी फील ना हो पाए। और ये जो समर स्लीप होती है ना, जो गर्मियों में हम सोते हैं, ठंडियों की स्लीप को हिबरनेशन बोलते हैं, गर्मियों की स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स लाइक आउल, बैट एंड रैट आर इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दिन के समय इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब दिन में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड वेरी एक्टिव एट नाइट। और जबकि रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि आउल है, उल्लू है, चमगादड़ है और चूहे हैं। चूहे आपके घरों में होते हैं, और कुछ देखो चाहे ना, चूहों को तो आपने बच्चों देखा ही होगा। देखो, रात में पूरे घर में अगर एक चूहा घुस गया तो पूरे घर की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर वैल्यूज, कम्युनिकेशन इज़ वेरी एज इम्पॉर्टेंट अमंग एनिमल्स एज इट इज़ अमंग ह्यूमंस। कम्युनिकेशन इंसानों के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है ना, ठीक उतना ही जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंस है। डू यू थिंक एनिमल कैन कम्युनिकेट विथ ह्यूमन बींग्स? क्या आपको ऐसा लगता है
कि जो एनिमल्स होते हैं वो इंसानों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पे आपकी क्या राय है, इसको आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द book work and copy work of this chapter. So that's all for today. Have a good day.